तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में होने वाली दुर्गा पूजा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या गाइडलाइंस आई हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के पैपुर थाने में, जहां पे माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा जो पूरे प्रदेश में गाइडलाइंस सामने आई है उसके बारे में चर्चा होने वाली है और माननीय थाना अध्यक्ष जी इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी दुर्गा पूजा या रामलीला करना चाहते हैं 2023 में, तो इस पूरे गाइडलाइन का पूरा पालन करें। और हम वीडियो शुरू करते हैं। अब जो है बातें हैं बहुत जल्दी जल्दी मैं संपन्न करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा आप लोगों का, ताकि समय न लगे। कुछ दिशा निर्देश शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए हैं दुर्गा पूजा आयोजन के संबंध में। उन दिशा निर्देशों को जल्दी से ले आओ जरा निकाल के। उन दिशा निर्देशों को आप तक पहुंचाने के लिए मीटिंग आहूत की गई है। जनपद के प्रत्येक थानों में इस तरह की मीटिंग आहूत की जा रही है अपने अपने समय के अनुसार। और जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात है ये कि दुर्गा पूजा कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल सके। कुछ मूलभूत चीजें हैं। देखिए, पब्लिक और पुलिस का बड़ा ही जो कहा जाए कि जिसका काम न चलने वाला एक कॉम्बिनेशन है कि अगर हम पब्लिक से नहीं जुड़े हैं और पब्लिक हमसे नहीं जुड़ी है तो काम दोनों का चल नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की व्यवस्था है समाज में। हम लोग आप लोगों की सुविधाओं, आप लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप शासन द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए जाते हैं उस पर काम करते हुए किसी भी आयोजन को संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो शासन द्वारा दिए गए हैं, मैं इनको वैसे ही पढ़ लेता हूँ, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। सभी पूर्व विवादों को सुलझा लिया जाए। इसके लिए मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जिनके यहाँ भी लगता है कि किसी प्रकार का विवाद होगा, मूर्ति रखे जाने वाले स्थान के संबंध में विवाद, वहां से मूर्ति जब उठेगी और जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते में कोई विवाद, जहाँ पे विसर्जन होगा वहां पे कोई विवाद, रास्ते में कोई विवाद हो सकता हो, यानी डीजे बजाने के दौरान इस तरह कोई भी। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ 100 लोग हैं, मैं 100 लोगों को नहीं जानता हूँ, उनकी समस्या नहीं जानता हूँ, लेकिन 100 लोग अपनी अपनी समस्या सभी जानते हैं। तो आपका ये काम है कि आप मुझ तक पहुंच लीजिए। अगर मैं आप तक नहीं भी पहुंच पाता हूं तो आप कृपा करके मुझ तक पहुंच लीजिए। अपनी जो भी समस्या है, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं मूर्ति विसर्जन और स्थापना को लेकर के, वो आप मुझसे शेयर जरूर कर लेंगे। पहला पॉइंट जो था उसके संबंध में आपसे मेरा वो था, सुझाव था, जुलूस आदि है तो नए मार्ग एवं नियम परंपरा की अनुमति नहीं दी जाती है। देखिए, मैं आपको वो पढ़ रहा हूँ जो शासन द्वारा हमें बताया जाता है। जो भी नई परंपरा अगर कोई करना चाहेगा, अभी कुछ बच्चे आए थे, उनका ये कहना था कि हम लोग स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन पर्दा लगाएंगे, उस पर अपना भजन गाना जो भी चलना होगा चलेगा। तो ऐसी कोई भी नई परंपरा की अनुमति हमें दिए जाने की या उसकी संस्कृति किए जाने की अनुमति नहीं है। और जो हमें अनुमति नहीं है वो हम आपको दे नहीं सकते। भाई, जो मेरे पास है नहीं वो आपको कैसे दे सकता हूँ, दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा कि नई परंपरा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। नया रास्ता, नया स्थापना स्थल, नया विसर्जन स्थल, ये सब नई परंपरा है। तो ये नई परंपरा कोई नहीं होनी चाहिए। यानी नई मूर्ति नहीं रखेंगे, नए रास्ते से नहीं लेके जाएंगे, नई जगह पे विसर्जन नहीं करेंगे कि चलो भैया फलाने वहीं कर रहे हैं तो हम भी वहीं कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपकी परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के अनुसार आप अपनी मूर्ति स्थापना से लगाए विसर्जन तक की कार्यवाही संपन्न करेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद थाना क्षेत्र में रखी जाने वाली प्रतिमाओं की कुल संख्या, ये हमारा काम है कार्यालय का। सामाजिक कार्रवाई कर लिया जाना। देखिए, एक है ये हम लोगों के लिए है, लेकिन मैं आपसे भी इसको शेयर कर ले रहा हूँ। रामलीला, दुर्गा मूर्ति स्थापना स्थल, विसर्जन स्थल, जुलूस के मार्गों का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली जाए। यानी जहाँ जहाँ स्थापना होगी, जो रास्ते से हम लेके जाएंगे, जहाँ विसर्जन करेंगे, उसका हम भौतिक निरीक्षण कर लें, हम लोगों से अपेक्षा है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों से भी चाहूँगा, आपकी कमेटी है, आपकी जो टीम बनी हुई है, तो जरा सा आप भी एक बार अपने जो मूर्ति का स्थापना स्थल है और वहाँ से विसर्जन स्थल तक एक बार आप लोग घूम लीजिएगा जरा सा। अगर लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है, पेड़ डाली ये वो, रास्ते में कहीं धूल गड्ढा कुछ इस तरह का है, पानी है, तो तमाम समस्याएं जो कुछ भी ऐसी रहती हैं तो उनका समय से राजस्व विभाग से और तमाम जो भी विभाग हैं, विद्युत विभाग है, कहीं किसी का कार्य न हो, इस तरह का कोई ऐसी बात हो तो उसके संदर्भ में हम लोग होमवर्क पहले ही कर लेंगे। मेरे सुनने में एक आया था, ऐसे ही मैं डिस्कस करूँ। देखिए, बहुत ही फ्रेंडली मीटिंग है, बहुत ही हम एक दूसरे से बैठ करके जैसे चर्चा पर चर्चा कर रहे हो वैसी मीटिंग है ये। मुझे सुनने में आया था कि नूरपुर में जो मूर्ति रखी जाती है तो वहाँ पे पिछले के बाद कभी ऐसा कुछ कहा सुनने में आ गया था कि यहाँ पानी लगा हुआ था, वहाँ मूर्ति जहाँ से आगे जाएगी जिस रास्ते से, तो वहाँ पानी लगा हुआ है। तो किसी सज्जन ने कहा कि नहीं, पहले रास्ता ठीक करवा दिए तभी मूर्ति यहाँ से उठेगी। ये सब चीज़ें आप कहाँ सो रहे थे,
मूर्ति रखे जाने से 1 साल तक का समय था। जिस दिन आपने विसर्जन किया उसके बाद 1 साल पूरा आपके पास टाइम था। आप एसडीएम साहब के यहाँ दौड़े होते, डीएम साहब के यहाँ दौड़े होते, आप रास्ते को बनवाए होते, प्रधान जी से कहे होते, सेक्रेटरी साहब से कहे होते, है ना। तमाम मंच थे जहाँ जाकर के अपनी आप समस्या रख सकते हो। तो आपने जब था जिस दिन मूर्ति जानी है उस दिन आप कह रहे हैं, ये उदाहरण था मेरा। तो ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न करना कहीं ना कहीं यह प्रमाणित करेगा कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, आप कानून को फॉलो करने वाले, कानून का सहयोग करने वाले नागरिक नहीं है, बल्कि उसमें बाधा और अड़चन पैदा करने वाले नागरिक हैं। तो ये उदाहरण था मेरा कि आप लोग भी निरीक्षण कर लीजिएगा, ताकि अगर कहीं ऐसा कुछ हो जिसे समय से ठीक किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं जो ठीक ही नहीं की जा सकती हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ऐसी समस्याएं जिसे ठीक किया जा सकता है उसको समय से उठा लिया जाए, ताकि उस पर समय से कार्रवाई हो जाए। तो आप लोग भी एक बार अपने विसर्जन स्थल और उसके जो मार्ग है उसका निरीक्षण कर लीजिएगा। कहीं कोई समस्या होगी मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप लोग बता दीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से मुझे, मैं स्वयं उसको संज्ञान में लेकर के उसको सही करने का भरसक प्रयास करूंगा। नया काम कोई नहीं होगा, पहले ही क्लियर हो गया है। अगला है मार्गो भ्रमण को सबसे व्यवस्था की देखिए, यातायात की एक बात है इसमें हम ही लोगों के लिए, लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। यातायात की बात है, जैसे जिस दिन मूर्ति विसर्जन होता है या फिर जो घाट है जहाँ पे हम लोग मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, वहाँ होता है कि हम बेतरतीब मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, टाली, ऑटो, ई रिक्शा, जो कुछ भी अपनी 4 व्हीलर हम खड़ी कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपनी जो आयोजन मंडल की समिति होगी उनको इस संदर्भ में भी गाइड कर दीजिएगा कि उसमें कुछ लोग ट्रैफिक को देखने वाले रहेंगे, वो ट्रैफिक प्रभारी रहेंगे आपके, कि जहां भी आपकी समिति के लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो 100-200 साथी आपके साथ जा रहे हैं, वो व्यवस्थित रूप से रोड से कहीं किनारे, भले उन्हें 10 कदम, 20 कदम, 100 मीटर, 200 मीटर पैदल चलना पड़े, लेकिन ऐसी जगह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल को लॉक करेंगे, उसका ताला बंद करके ठीक तस्दीक कर लेंगे, और संभव हो तो जहाँ खड़ी करें वहाँ आपका एक साथी रहे मौजूद, ताकि वो देखता रहे कि किसी प्रकार की वाहन चोरी या इस तरह की भी घटनाएं न हो जाए। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि विसर्जन के दौरान रास्ता जो है और जो विसर्जन स्थल है वहां पे यातायात संबंधी समस्या का निस्तारण करने के लिए आप अपने भी टीम के एक वॉलंटियर को रखिएगा। हम लोग तो आपकी सेवा में रहेंगे ही, लेकिन ये है कि हमारी उस दिन फोर्स कम पड़ जाती है। टोटल 63 मूर्तियां अभी हमारी जानकारी में है जो रखी जाती हैं, स्थायी अस्थायी मिला करके, और हर मूर्ति पर 2-4 लोग रहने होते हैं। तो इस तरीके से संख्या बल हमारे पास कम हो जाता है। तो आप लोग ट्रैफिक के लिए भी अपनी टीम के 1-2 सिंसियर जो एजेंट हैं, सदस्य हैं आपके, उनको आप गाइड कर दीजिएगा कि भाई हम जब हमारा जुलूस चलेगा, प्रोसेशन चलेगा, तो हम किस तरीके से यातायात व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। सड़कों पे मान लीजिए जब जितनी देर के लिए जुलूस आता है तो सड़कों को हम ये न कर लें, कवर कर लें। सड़कों पे कभी कभार दूसरे संप्रदाय की महिलाएं, दूसरे संप्रदाय के लोग जाते हैं, तो उसी में कुछ लोग लगते हैं अबीर और गुलाल उड़ाने लगते हैं, वैसे नहीं उड़ाएंगे, उस समय जरूर उड़ाने लगेंगे। तो ये सब चीजें देखिए, थोड़ा सा समझिए, सबका धर्म है, सबकी अपनी मान्यता है, हम अपना एंजॉय करें, अपनी चीजों को फॉलो करें, अपनी चीजों का मनाएं, दूसरे से हमसे क्या मतलब है। तो इस तरह की समस्याओं से फेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए समय से आप अपनी जो कमेटी है उसमें यातायात प्रभारी जरूर नियुक्त कर दीजिएगा, और 2-4 वॉलंटियर उनके अंडर में कर दीजिएगा जो इस चीज को पहले से ही मॉनिटर करेंगे, कहीं असहज स्थिति ना आनी पाए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। यातायात हो गया, शांति समितियों की गोष्ठी ग्रामवार थानावार की जाए, ड्यूटी पर लगने वाले समस्त को ब्रीफ किया जाए। डीजे मालिक को, डीजे का आप लोग एक देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा बवाल का जड़ जो है, सारी फसाद की जड़ जो है ये डीजे संचालकों की मीटिंग एक अलग से करना है दीवान जी, उसको देख लीजिए, सभी पीपीओ से मंगवा लीजिए सूची, और उनको एक दिन बुला लीजिए। डीजे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा। डीजे की एक अनुमानित हाइट है कि जो गाड़ी से बंधने के बाद इतना ऊंचा नहीं जाना चाहिए, यानी जितनी भी गाड़ी की ग्राउंड लेवल से ऊंचाई है, उस ग्राउंड लेवल से लेकर के इससे ज्यादा ऊंचाई उसकी नहीं होनी चाहिए। संभवतः 10 फुट बताया गया है मीटिंग में, आप लोगों को क्लियर कर लीजिए, 10 फुट का रखिए, बहुत होगा 12 फुट कर लीजिए। लेकिन ये ना हो कि गगन चुकी भारत की तरह जो है डीजे बांध दिया है, उसके बाद बिल्कुल वहाँ डीजे जा रहा है और यहाँ ये गिलास का पानी काम रहा है बेचारा, है, यह स्थिति न पड़े, बड़ा नुकसान करता है। देखिए, जो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे आपके हार्ट को जो है, और जो पल्स हैं, जो भी सिस्टम है हमारा शरीर का, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। हम जोश में तो कर लेते हैं, आजकल देखिए। गाइस, फाइनली मीटिंग खत्म हो गई है और हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो प्रभारी, नए प्रभारी आए, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हर पॉइंट पे सही समझाया और अच्छी जानकारी मिली। और फाइनली अगर हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दे लाइक, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।